अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मेरे इनकार पर अपोजिशन एनआरओ के लिए फौज पर दबाव डाल रही है। पीटीएम अपनी मौताब मर चुकी, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। वजीर आज़म इमरान खान का हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों से खिताब। बातचीत और मसाइल के हल का बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है, लेकिन अपोजिशन ने उसे भी जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। तमाम इदारे अपने दायरा कार में रहते हुए मुल्क की तरक्की के लिए मसरूफ अमल हैं। सियासत चमकाने के लिए इदारों पर उंगलियां उठाने वाले जमहूरियत के अलमबरदार नहीं हो सकते। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पीडीएम का हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा बिला जवाज करार दे दिया। कहा, इंतखाबी इस्लाहात पर कौमी डायलॉग वक्त की अहम जरूरत है। कौमी डायलॉग नैब अमूर और बदनवानी के खात्मे के एजेंडे के बगैर मुमकिन नहीं। कब और किससे डायलॉग करना है ये वजीर आजम तय करेंगे। बलूचिस्तान में तकरीबकारी के वाकयात में 99% भारत का हाथ है। जब भी कोई बात होगी उसके लिए जो सबसे मौजू प्लेटफॉर्म है वो पार्लियामेंट है। अब मरीम नवाज तो पार्लियामेंट में बैठी नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान तो पार्लियामेंट में है नहीं, तो उनको तो आप आउट कर दें। हुकूमत की अपोजिशन को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि मुज़ाकरात का फोरम पार्लियामेंट है। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट में नहीं, इसलिए उनके सिवा तमाम संजीदा और जिम्मेदार अफराद के साथ बातचीत हो सकती है। पीटीएम का वाहिद मकसद इंतशार और करप्शन मुकदमात माफ कराना है। लाड़काना जलसे में कौमी इदारों पर तनकीद काबिल मजम्मत है। बलूचिस्तान में 7 अहलकार शहीद हुए, लेकिन उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। ये बेचारे तो पानी नहीं पी सकते अपनी मर्जी से, इनसे क्या मुज़ाकरात करने। मरियम हो गई, बिलावल हो गई, ये तो शो पीस है ना। जो असल का जो सब कुछ करने वाले हैं, फैसला वो करने वाले हैं, वो तो पीछे बैठे हुए हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि संजीदा लोग जो है वो आगे आए। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ इस्तीफों के हक में नहीं, वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो शो पीस करार। कहा, मरियम नवाज की गुज़श्ता रोज की तकरीर सिर्फ शहबाज शरीफ के खिलाफ थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर शरीफ खानदान ने मिठाइयाँ बांटी थी। फैसल वाउडा बोले, मरियम बगैर किसी जद्दोजहद के वजीर आजम बनना चाहती हैं। मुशर्रफ को भगोड़ा कहने वाली मरियम वालिद को भगोड़ा क्यों नहीं कहती। नून लीग ने हुकूमत से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब बोली कि आटा, चीनी और गैस चोरों से कोई बातचीत नहीं होगी। नाअहल हुक्मरान घर जाने के लिए बोरिया बिस्तर लपेट लें, इससे पहले की तैयारी का मौका ना मिले। छुप छुप कर एनआरओ मांगने वाले हुक्मरानों को कोई रियायत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो और पीडीएम हुकूमत के हवास पर बुरी तरह सवार हैं। गड़ी खुदा बख्श में मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो के हमरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की कब्रों पर हाजिरी। बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। लीगी नायब सदर ने बिलावल के हमरा मज़ार के मुख्तलिफ हिस्से और शोहदा की तस्वीर भी देखी। दोनों रहनुमाओं ने नोडेरा हाउस में एक साथ नाश्ता भी किया। 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद मरियम नवाज सक्खर से इस्लामाबाद रवाना। नैब का सवालनामा मेरी किरदार कुशी और पूरी JUI पर हमला है। नैब ने बुलाया तो पूरी जमात साथ लेकर जाऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान की धमकी। कहा कि पीटीएम से हुकूमत खौफजदा और घबराहट का शिकार है। तमाम पार्टीज इलेक्शन में धांधली और नए इंतखाबात पर मुत्तफिक हैं। नवाज शरीफ ने मुझे और शहबाज शरीफ को खुतूत लिखे और मेरा मौक़िफ़ तस्लीम किया कि कौमी असम्बली में हल्फ उठाना बड़ी गलती थी। कंप्यूटर से निकाल के इस्तीफे बनाए हैं, वो इलीगल हैं, उसका कोई हैसियत नहीं है। हाथ से लिखना होता है कि मैं मसमी फलां, वल्द फलां, हल्का नंबर इतना, बगैर किसी दबाव के ये इस्तीफा दे रहा हूं। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये इस्तीफे भी नहीं होंगे। अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी और इस्तीफे भी नहीं देगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। कहा, अपोजिशन की लड़ाई इमरान खान से नहीं नैब से है। इमरान खान एनआरओ नहीं देंगे और ना ही नैब खत्म होगा। लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च में फर्क होता है। पीडीएम में JUI खुद इंतशार का शिकार है।
जरदारी ने क्रिमिनोलॉजी में PhD कर रखी है और जानता है कि जेल से कैसे बचना है। शदीद सर्दी में गैस की बंदिश और तवील लोड शेडिंग। वज़ीर आला सिंध ने मामले पर वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। सिंध में गैस की लोड शेडिंग गैर कानूनी करार। लिखा, पाकिस्तान में 68% गैस सिंध में पैदा होती है। आइन के तहत जहां गैस पैदा होती है पहला हक वहां का है। वज़ीर आज़म इमरान खान से कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने की दरख्वास्त। मुल्क में गैस लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म इमरान खान का नोटिस। मुतल्लिका हुक्काम से ब्रीफिंग तलब। वज़ीर आज़म का जायजा इजलास में शोबे तवानाई की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। सारिफीन को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। कहा, सस्ती बिजली के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने पर काम जारी है। तमाम सेक्टर्स की तवानाई की जरूरियात पूरी करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में कोरोना वायरस के मुहलिक वार जारी। एक रोज में मजीद 55 अफराद जाँ बहक। 1974 में वायरस की तस्दीक। फाल केसेस की तादाद 39,500 तक जा पहुंची। एबटाबाद में मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 15.95% रिकॉर्ड। कराची के जिला गरबी की 7 यूसीज में आज रात से 11 जनवरी तक माइक्रो लॉकडाउन के नफाज का फैसला। नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान शदीद दलील। सीने में दर्द की शिकायत पर इस्लामाबाद के अस्पताल मुंतकिल। मुशाहिदुल्लाह खान के अहले खाना की कौम से दुआओं की अपील। मेयर इस्लामाबाद के इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने फिर मैदान मार लिया। लीगी उम्मीदवार पीर आदिल शाह गिलानी 43 वोट लेकर कामयाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक सज्जाद 26 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अफगान ट्रांजिट ट्रेड माहिदे में तौसी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ट्रांसपोर्ट माहिदे में शामिल होने का फैसला। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद ने कहा कि उज़्बेकिस्तान के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत कल होंगे। कार्गो ट्रेन सर्विस के जरिए चारों मुस्लिम ममालिक के दरमियान तिजारत बढ़ाई जाएगी। पाक अफगान माहिदे को वस्त एशियाई रियासतों तक फैलाया जाएगा। मुल्क भर में जाड़े की धूम। बाला इलाकों शिमाली बलोचिस्तान में हर तरफ बर्फ के अंबार। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में भी कोयटा की बर्फीली हवाओं का राज। शहर में सर्दी की ये लहर जुमे तक बरकरार रहने की पेशगोई। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। इनको मालूम है उन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। ये एनआरओ के लिए पाक फौज पर दबाव डाल रहे हैं। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का कोई मुस्तकबिल नहीं। पीडीएम हमारे लिए मसला नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और उनको मालूम है कि एनआरओ नहीं मिलेगा। ये एनआरओ के लिए पाक फौज पर दबाव डाल रहे हैं। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का कोई मुस्तकबिल नहीं। पीडीएम हमारे लिए मसला नहीं है। बातचीत और मसाइल के हल का बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है। अपोजिशन ने पार्लियामेंट को अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। नसीम, बताइएगा वज़ीर आज़म का मजीद क्या कहना था? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ। मुल्क की सूरत पर बातचीत हुई और पीडीएम की तहरीक पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का कोई मुस्तकबिल नहीं है। बातचीत और मसाइल के हल का बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन ने पार्लियामेंट को अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। अपोजिशन भी आवाम को जवाबदेह है। 2.5 सालों में कानून साजी में हिस्सा नहीं लिया। झूठ बोलकर आवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। पीडीएम गैर फिक्री तहरीक है। आज तक आवाम किसी के जाती मफादात के लिए नहीं निकली। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि इनके कहने पर नए कानून तब्दील कर लिए होते तो आज ये सड़कों पर ना होते। अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। पीडीएम का मसला धांधली होता तो इंतखाबी इस्लाहत
में हमारा साथ देते। ये कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का। जी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी अपडेट कर रहे थे।